विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 7 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के नाम से बनाई फर्जी मेल, आरोपित ने उक्त मेल से शिक्षा बोर्ड में भी भेज दी मेल। बोर्ड प्रशासन ने जांच की तो मेल मिली फर्जी। बोर्ड प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज की शिकायत। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 5 वर्षीय M.Com ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्स एवं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यानी BHMCT में प्रवेश प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। 12वीं पास युवा इसके लिए 6 से 18 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पहली कट लिस्ट 20 अगस्त, दूसरी 26, तीसरी 31 अगस्त और जरूरत पड़ी तो चौथी कट लिस्ट 3 सितंबर को होगी जारी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग एवं संबंधित कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स के अंतिम वर्ष की सभी परीक्षाएं 18 अगस्त से आयोजित करने की कर ली है तैयारी, जिसके लिए डेट शीट जल्दी कर दी जाएगी जारी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अंबाला, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा भिवानी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल फरीदाबाद, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह हिसार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल नारनौल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सोनीपत में सामने आई हाई लेवल के शराब घोटाले में हुए बड़े खुलासे। गृह मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में घोटाले की जांच के लिए बनाई SCT कमेटी की रिपोर्ट के बारे में दी जानकारी। विज ने बताया कि SCT ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी को सह देने के आरोप में सोनीपत की तत्कालीन SP प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई की करी सिफारिश। वहीं IAS शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश SCT ने करी। हरियाणा में हर जिले में खुलेगी कोरोना टेस्टिंग लैब। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व रेवाड़ी में बढ़ रहे मरीज। फिलहाल 18 जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि पुलिस कर्मियों की कोरोना संक्रमण दर हरियाणा में काफी कम रही है। अब तक 587 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कुल फोर्स का 1.14% है। पुलिस की रिकवरी रेट 65% से अधिक है। अब तक कोरोना से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। हरियाणा में कोविड-19 के 39,303 नए केस। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 755 नए मामले आए सामने। 680 मरीज ठीक भी हुए। 3 मरीजों की कोरोना की वजह से हुई मौत। अब तक प्रदेश भर में 32,640 मरीजों को मिल चुकी है अस्पतालों से छुट्टी। 127 मरीजों की हालत नाजुक। वहीं 113 ऑक्सीजन पर तो 14 वेंटिलेटर पर ले रहे हैं सांस। हरियाणा सरकार का फैसला, रोडवेज बसें अब पूरी सवारियों के साथ दौड़ेंगी। कोरोना की वजह से अब तक 30 यात्री ही बैठते थे। हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ के निदेशक ने सभी रोडवेज GM को भेजा पत्र। बसों को सैनिटाइजेशन के बाद ही भेजा जाएगा रूट पर। सवारियों की भी होगी स्क्रीनिंग। अब सभी 52 सीटों पर बैठ सकती हैं सवारियां। शिक्षा सुधार की तरफ एक और कदम। कॉन्वेंट की तर्ज पर खुलेंगे 123 संस्कृति मॉडल स्कूल। विधायक तय करेंगे स्थान। CM ने भाजपा, JJP व निर्दलीय विधायकों संघ की बैठक। गवर्नमेंट टीचर्स का ही लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के बाद होगा चयन। प्रदेश में 1400 स्कूलों को किया जाएगा बस्ता रहित। देश भर में मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार। इनमें 6 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। बाकी 13,64,000 मरीज ठीक हो गए। अब तक 41,101 मौतें। महाराष्ट्र में 10,309 और आंध्र प्रदेश में 10,128 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा 334 मौतें महाराष्ट्र में हुई। जम्मू कश्मीर के बदले LG। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया मंजूर। सिन्हा रह चुके हैं रेल राज्य मंत्री। चर्चा है कि मुर्मू को कैग बनाकर दिल्ली भेजा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा कैग राजीव महर्षि इसी हफ्ते हो रहे हैं रिटायर। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी आया था चर्चा में। राजस्थान का सियासी संकट। बसपा विधायकों के कांग्रेस में जाने पर हाईकोर्ट से स्टे मिलेगा या नहीं, इस पर 11 अगस्त को होगा फैसला। 8 अगस्त तक उन्हें नोटिस का देना पड़ेगा जवाब। बसपा के 6 विधायक 9 महीने पहले गए थे कांग्रेस में। भाजपा और बसपा ने दी है इसे चुनौती।
जर्मनी में 3 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मिले मरीज। मैक्सिको में करीब 50,000 मौतें। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 90 लाख संक्रमित। दुनिया भर में अब तक 7,12,000 हुई मौतें। 1 करोड़ 22 लाख लोग ठीक भी हुए। श्रीलंका में संसदीय चुनाव। राजपक्षे भाइयों की पार्टी श्रीलंका पीपुल्स पार्टी यानी SLPP भारी बहुमत की ओर। देश की सबसे पुरानी पार्टी UNP चौथे स्थान पर। ऑफिशियल रिजल्ट शुक्रवार सुबह यानी आज किए जाएंगे घोषित। SLPP को टक्कर सजित प्रेमदासा की SJB पार्टी से मिल रही है। यह देश की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशन पार्टी यानी UNP से अलग होकर बनी है। ट्विटर की ट्रंप पर सख्ती। कोरोना पर गलत जानकारी देने पर ट्रंप कैंपेन का अकाउंट ब्लॉक। दावा किया था कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कोविड-19 के लिए मजबूत। ट्रंप ने कहा था कि स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत है। फेसबुक ने भी कोविड-19 पर गलत जानकारी वाला ट्रंप का हटाया पोस्ट। बेरूत में लापरवाही से हुआ विस्फोट। लेबनान के अधिकारियों का दावा, पोर्ट पर अमोनियम नाइट्रेट से भरे कंटेनर खड़े थे पिछले 7 साल से। कई चेतावनियों के बाद भी नहीं हटाए गए। 2013 में जॉर्जिया से एक जहाज मोजाम्बिक के लिए निकला था। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से बेरूत में फंस गया। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज्यादातर फर्टिलाइजर के लिए और माइनिंग में विस्फोट के लिए होता है। विस्फोट में मरने वालों की संख्या 135 पर पहुंची। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5000 लोग घायल हैं और कई लापता। बेरूत के गवर्नर मारवन अबोद ने कहा कि पोर्ट में खड़े हुए विस्फोट में करीब 10 से 15 अरब डॉलर का हुआ है नुकसान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी। बिडेन 43% लोगों की पसंद तो ट्रंप को 40% लोगों का साथ। जुलाई में यह अंतर 7% से ज्यादा था। कई सर्वे में सामने आया कि बिडेन की ट्रंप पर औसतन 5% की बढ़त है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के साथ करना चाहते हैं 4 प्रेसिडेंशियल डिबेट। अभी तक प्रेसिडेंशियल डिबेट के कमीशन ने केवल 3 डिबेट ही किए तय, जो 29 सितंबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होनी है। सुशांत सिंह राजपूत केस। सीबीआई ने रिया समेत 6 के खिलाफ दर्ज किया केस। विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे मामलों की जांच करने वाली टीम को सौंपा जिम्मा। सीबीआई ने बनाई SIT। इसे ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर करेंगे लीड। DIG गगनदीप और SP नूपुर प्रसाद भी टीम में। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय भी सुशांत मामले में लगातार एक्टिव। सुशांत के करीबी रहे सैमुअल मिरांडा से लगातार दूसरे दिन कई घंटे तक की पूछताछ। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में 2 महीने में चौथी खुदकुशी। सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की के एक्टर समीर शर्मा ने किचन में फांसी लगाकर दी जान। 8 दिन से इस ओर कर रहे थे इशारा। समीर शर्मा 2005 से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनकी गिनती इंडस्ट्री के सफल एक्टर में होती थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए कारण स्पष्ट नहीं है। अंदेशा है कि समीर ने सोमवार को सुसाइड किया और इसकी खबर 2 दिन बाद पता चली। IPL में भी चीन का बाइकआउट। वीवो इस साल टाइटल स्पॉन्सर नहीं। BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। 2021 से 2023 तक के लिए हो सकती है नई डील। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो IPL को सालाना देती थी 440 करोड़ रुपए। आधा पैसा बढ़ता था 8 फ्रेंचाइजियों में। हर फ्रेंचाइजी को मिलता था 27.5 करोड़ रुपए। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट। इंग्लैंड ने 62 रन पर 4 विकेट गंवाई। पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 326 रन। शान मसूद ने बनाए कैरियर के बेस्ट 156 रन। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 69, शादाब ने 45 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर और स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिए 3-3 विकेट। अब आप अपने किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं। RBI ने दी रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा। 2 साल तक होगी वैलिड। रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी पूरी गाइडलाइन सामने आना है बाकी। पहले रिस्ट्रक्चरिंग कारपोरेट लोन में ही थी वैलिड, जो अब रिटेल में भी किया है। आज से शुरू हो रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल। 70% डिस्काउंट पर खरीदारी का मौका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बम्पर छूट। सेल में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, हेडफोन जैसे कई अन्य प्रोडक्ट डिस्काउंट और एक्साइटिंग ऑफर के साथ कर सकते हैं खरीदारी। RBI का तोहफा। अब सोना गिरवी रखने पर आपको मिलेगा 15% ज्यादा पैसा। 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं छूट का लाभ। RBI ने बैंकों को 90% तक गोल्ड लोन देने की दी मंजूरी। गोल्ड लोन देने वाली NBFC को नहीं मिलेगा फैसले का फायदा। MPC के फैसलों की बदौलत सप्ताह में पहली बार 362 अंक बढ़त के साथ बंद हुआ BSE। वहीं निफ्टी में 98 पॉइंट का रहा उछाल। 222 रुपए महंगा होकर 55,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, तो चांदी में 769 रुपए का रहा उछाल। चांदी दिन भर में कारोबार के दौरान 72,980 रुपए प्रति किलोग्राम का ऑल टाइम बनाया था हाई रिकॉर्ड।
यूपीएससी सीडीएस 2020 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 344 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन शुरू होने की तारीख 5 अगस्त, वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त। सरकारी नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रिंसिपल और लेक्चरर के 144 पदों पर निकाली भर्तियां। 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त। कैबिनेट का अहम फैसला। पंजाब सरकार नवंबर तक सरकारी स्कूलों में 12वीं के 1,74,000 विद्यार्थियों को देगी स्मार्टफोन। टच स्क्रीन फोन में ई सेवा ऐप में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ई पाठ्यक्रम होगा शामिल। और अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1926 को तमिलनाडु में हुआ था। भारतीय लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और 5 टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण आज ही के दिन 1944 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का निधन 7 अगस्त 2009 को हुआ था। तमिलनाडु राजनीति के भीष्म पितामह कहलाए जाने वाले करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हुआ था।